हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और यह है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.2। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें कुछ थ्योरेटिकली क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करना है बस। मतलब इनके आंसर कोई मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं होंगे, ऐसे ही होंगे बस, कुछ मतलब कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। तो राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट कार्टेशियन प्लान। तो देख लो, दो लाइनें होती हैं ऐसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ग्राफ में देखा हो तो ऐसे। तो इस पॉइंट को कहते हैं, इस वाली लाइन को एक्स एक्सिस, तो यही है, और ये है वाई एक्सिस। बस यही बताना था, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख देना, और मैंने ये भी बता दिया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट प्लेन फॉर्म्ड बाय टू लाइंस। तो इसमें ये पार्ट फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। इन पार्ट्स को क्या कहते हैं? इन पार्ट्स को कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, इनको क्वाड्रेंट कहते हैं। और अगला क्या है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट को क्या कहते हैं? वैसे इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, और इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है देखेंगे। सी द फिगर 3.14 जो कि ये बना हुआ है, इस साइड ये वाला फिगर, ये ग्राफ सा बना हुआ है। और राइट द फॉलोइंग, तो राइट द फॉलोइंग, इनके आंसर देने जो नीचे हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, यहाँ पे बी आ रहा है, ये दिख रहा हो तो आपको, यहाँ पे बी है। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे? एक मिनट में इसको थोड़ा सही से कर लेता हूँ। तो ठीक है, ये कर लिया है मैंने ठीक ग्राफ को। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ठीक है, ये बी थोड़ा आधा इसमें कट गया शायद, तो फिर भी आप बुक में क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो अगर यहाँ पे देखोगे बी के कोऑर्डिनेट क्या है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में से कितना डिस्टेंस है, एक्स मतलब वाई की तरफ कितना जा रहा है। तो अगर यहाँ से देखें तो ये जो देखोगे इससे नेगेटिव पॉइंट एक्स एक्सिस में, तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे -3, और वाई एक्सिस में कितना है ये बी पॉइंट, वाई एक्सिस में है 2, -3 2। ठीक है, -3 और 2 साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट। तो सॉरी, यहाँ पे -3 नहीं है, ये -5 है। यहाँ पे 3 तो यहाँ पे है, तो -5 यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गई। -5 और 2 ये है कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस में नेगेटिव की तरफ 5 चले और वाई एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ 2 चले, तो मिल जाएगा हमें बी पॉइंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ से एक्स एक्सिस में 5 चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद वाई एक्सिस में 2, और अगला पॉइंट है सी। तो सी का भी बता दूं मैं, सी में क्या होगा, सी में पहले एक्स एक्सिस में कितना चले, तो यहाँ से 0 से चलते हैं 1 2 3 4 5, एक्स एक्सिस में 5 चले, और वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा यहाँ पे सी पे जाने के लिए,
तो वापस नीचे की तरफ चलना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव होता है, तो 5 एंड -5 आंसर हो जाएगा बी का, जो मतलब पार्ट बी है इसका सेकंड। अब थर्ड पार्ट, पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 एंड 5। -3 और 5 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो -3 अब देखेंगे एक्स एक्सिस में -3 पे गए, ये रहा, और फिर वाई एक्सिस में -5। नेगेटिव किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, तो ये इधर, ये रहा पॉइंट ई, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ये फर्स्ट वाले का आंसर है, ये सेकंड वाले का आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के पार्ट 4। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। तो एक्स एक्सिस में 2, यहाँ से चलेंगे 1 2, और फिर वाई एक्सिस में -4, मतलब नीचे की तरफ, तो 1 2 3 4, तो पहुंच जाएंगे यहाँ से 2 पे, और फिर नीचे की तरफ 4, तो हम पहुंच जाएंगे जी पे। तो इस वाले का आंसर है, फोर्थ का है जी। ठीक है, तो लिखता चलता हूँ मैं, पार्ट 4 का आंसर जी है, जी। ठीक है, उसके बाद द एब्सिका ऑफ पॉइंट डी। एब्सिका पॉइंट डी की, तो एब्सिका का मतलब होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट में क्या नंबर है, मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या नंबर है, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस में क्या नंबर है। जैसे कि आगे ऑर्डिनेट भी पूछा, ऑर्डिनेट ऑफ एच, तो एब्सिका ऑफ डी यानी कि एक्स एक्सिस में से एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करा है डी ने। तो देखते हैं, एक्स एक्सिस कहाँ पे, पॉइंट डी, ये रहा पॉइंट डी, तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस तय करा है इसने, ये है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव का 6। वहीं मैंने ऑर्डिनेट बता दिया क्या होता है, वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस होता है वो ऑर्डिनेट होता है। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट वो पॉइंट एच का ऑर्डिनेट क्या है, ये वाई एक्सिस में -3, यहाँ से देखना है केवल वाई एक्सिस में, इधर एक्स एक्सिस में नहीं देखना। आप अगर एप्सी का कहता तो उधर देखना पड़ता, तो इसका हो जाएगा 6 का आंसर -3। उसके अलावा 7th में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, पॉइंट एल कहाँ पे है, ये रहे पॉइंट एल, ये रहा पॉइंट एल। तो पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो एक्स एक्सिस में कितना है, ये एक्स एक्सिस में तो कोई डिस्टेंस इधर की तरफ है ना इधर की तरफ है, तो एक्स एक्सिस में ये हो जाएगा 0, वाई एक्सिस में 5, तो ये है 5, 0 और 5। उसके अलावा 7th, द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम कहाँ पे है, ये रहा, ये यहाँ पे पॉइंट एम है। पॉइंट एम में वाई डायरेक्शन में कोई नहीं है, तो वाई में यानी कि बाद वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाला कितना है, -3, तो इसके हो जाएंगे -3 और 0, और ये आंसर किसका है, इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये यार इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ खास है ही नहीं, 3.3 में भी कुछ ऐसा खास है नहीं। अब ये एक्सरसाइज यहीं पे होती है ख़त्म, और अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9th की, बहुत छोटा सा वीडियो होगा उसका भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो समझ में आया है, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।